देखिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि अभी जब गुजरात में इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती शब्बीर साहब का बयान आता है कि ख़वातीन को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, मर्दों को लड़ना चाहिए। इस्लाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने इमाम होने के बाद या आलिम होने के बाद एक ऐसी नॉनसेंस बात की। ये उनका कोई ज़ाती फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और इसको कम्युनिटी लीडरशिप की तरफ से भरपूर उनकी बात की मजम्मत भी की गई, उसे कंडेम भी किया गया। मुझे जब उन्होंने ये बयान दिया तो अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, क्या समझ पाएंगे ये चंद रकात के इमाम। क्योंकि इमाम का मर्तबा इस्लाम में बड़ा आला है और जो इमाम होता है उसकी जो नज़र है वो हालात की नब्ज़ पे होती है, वो वेल रिफॉर्म और वेल अपडेट होता है। अगर वो इस्लामिक मेयार इमामत से वाकिफ़ होते और इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ होते तो ऐसी बात हरगिज़ ना कहते। जिस मज़हब में हज़रत खदीजा जैसी प्रॉफिट की पहली वाइफ जैसी मारूफ ताजिर रही हो और ऐलान नबूवत के बाद भी अल्लाह के रसूल ने उनके तिजारत और उनके कारोबार को बंद नहीं कराया बल्कि वो चलता रहा। इसी तरह पॉलिटिकली अगर हम देखें तो सुलह हुदैबिया में प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैगंबर की बीवी हज़रत उम्मे सलेम ने एक बुनियादी किरदार अदा किया प्रॉफिट को उस वक्त मशवरा देने में। तो जंगों में ख़वातीन साथ में भी जाती थी। इसी तरह अगर हम रूहानी एतबार से देखें तो हज़रत फ़ातिमा से लेकर और राबिया बसरिया तक एक रूहानी इनकलाब का सिंबल हैं। और इसी तरीक़े से हम हज़रत ज़ैनब के खुतबों को देखते हैं और जहाँ भी मुस्लिम ममालिक हैं या जहाँ भी इस्लामिक हुकूमतें हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ मर्द हुकूमत करते हैं। औरतें हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं है, औरतें असम्बलीज़ और पार्लियामेंट में नहीं हैं, औरतें मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस में नहीं हैं। तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बयान था। इस्लाम ने इक्वल पोजीशन रखी है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। औरत आर्मी में भी जा सकती है, औरत इलेक्शन भी लड़ सकती है और उसको लड़ना चाहिए और इक्वलिटी के साथ। और हर वो काम जो मर्दों के लिए हैं, जो मर्द कर सकते हैं, वो 21st सेंचुरी की औरत कर सकती है। हाँ, इसलिए कहीं भी इस्लाम ने कोई बाउंड्री ऐसी नहीं लगाई है कि औरत है तो वो सिर्फ घर में रहेगी और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती या वो तिजारत नहीं कर सकती या वो ट्रैवल नहीं कर सकती या वो और जो दूसरे ज़िंदगी की ज़रूरत के काम हैं। आज औरत डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, औरत स्पेस पे जा चुकी है, मून पे जा चुकी है। तो इससे बड़ी किसी औरत की ताकत और उसकी अज़मत की पहचान क्या हो सकती है। अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के नाम से है ज़िंदगी में सोज़े दुरूं। तो इस्लाम ने और जो इस्लाम को सही पहचानने वाले हैं उन्होंने कभी औरत और मर्द के इख्तियारात को उसको डिफरेंशिएट नहीं किया है। और मैं फिर एक बार मुफ्ती साहब के उस बयान की मज़म्मत करता हूँ और मुझे लगता है कि उस तरह के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता।